दर्शकों नमस्कार। वैसे तो भारत में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। इन पर्वों में भारत के लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं। उनमें से छठ पूजा जो सूर्य उपासना का एक लोक पर्व है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तथा विश्व के अन्य हिस्सों में फैले हुए प्रवासी भारतीयों के द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की जाती है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति को दर्शाता है, लेकिन वेदों में ऐसे त्योहारों की कहीं गवाही नहीं है। वैसे तो इस पर्व की शुरुआत लेकर अलग अलग मान्यता है। उनमें से मैं बात करूं तो पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत त्रेता युग में रामायण के दौरान हुई, जब राम जी रावण का वध करके सीता जी को वापस लेकर लौटे थे। तब मुग्दल ऋषि ने राम जी को सीता जी के साथ जल में खड़ा होकर सूर्य देवता को जल अर्पण देने की सलाह देकर इस व्रत को कराया था तथा जल छिड़ककर सीता को पवित्र किया था। लेकिन पुराण ऋषियों का अपना मत है, इसे पुष्टि नहीं की जा सकती। लोगों में इस पर्व के प्रति यह भी मान्यता है कि छठी मैया का व्रत पूरे नियम और विधि विधान से करने पर निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। इसी अवधारणा के कारण छठ पूजा की परंपरा चली आ रही है। परंतु दर्शकों, छठ पूजा का विधान इतिहास के अलावा हमारे किसी भी धर्म के प्रमाणित पवित्र सदग्रंथों में नहीं है। जो हमारे 4 वेद हैं और गीता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि छठ पूजा जैसी परंपराएं लोक मान्यताओं पर आधारित है। वह यह भी बताते हैं कि लोक मान्यताओं पर आधारित शास्त्र विरुद्ध साधना करने से साधक को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। इसका प्रमाण हमारे पवित्र सदग्रंथ गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 23 में भी दिया गया है। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण से भक्ति करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न मोक्ष और न सुख मिलता है। वही छठ पूजा पर कठिन व्रत रखने को लेकर हमारे शास्त्र समर्थन नहीं करते हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में स्पष्ट रूप से कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाली भक्ति न तो अधिक खाने वाली की सिद्धि होती है और न बिल्कुल ना खाने वाली की। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्रत न का शास्त्र विरुद्ध साधना है। तो दर्शकों, आपके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि आखिरकार सही भक्ति क्या है जिसे शास्त्र प्रमाणित करते हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके बताया है कि गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 24 में लिखा है कि भक्ति करने या न करने के लिए शास्त्र एकमात्र प्रमाण है और शास्त्रों के अनुकूल भक्ति का मार्ग केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। तो दर्शकों, तय आपको करना है, आप शास्त्र के विरुद्ध भक्ति करना चाहते हैं या शास्त्रों के अनुकूल, जिसे करके मोक्ष एवं इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।